हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का 2019 का ये पेपर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे ज्योमेट्री का पेपर है, ये M2 का 2019 का पेपर है ये। ओके, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने मार्च 2020 का पेपर ले चुके अपने चैनल पे, तो वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से जाके। और M1 के पूरे हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सिंस फ्रॉम 2015 से लेकर 2020 तक पूरे पेपर ले लिए, तो वो भी आप लोग अच्छे से देख लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, शेयर करना, कमेंट भी करके बताना। चलिए सॉल्व करते हैं, स्लोली जाते हैं एकदम और अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, दो पार्ट में ये वीडियो बनाते हैं, आधा पेपर एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में बाकी का क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। तो मैथमेटिक्स पार्ट 2 का 2019 का मार्च का पेपर है ये। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जैसे कि आप देख रहे हैं। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। जनरल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। फिगर्स टू द राइट ऑफ क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर अच्छे से आपने फिगर बनाए और ड्रॉ करे और सॉल्व करे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ड्रॉ प्रॉपर फिगर्स फॉर आंसर्स वेरेवर नेसेसरी। राइट, जहाँ पर भी आंसर्स के लिए आपको फिगर ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कीजिए। द मार्क्स फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, डू नॉट इरेज देम। यानी मार्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपको इरेज नहीं करना है, अच्छे से आपको दिखाना है। वाइल राइटिंग एनी प्रूफ ड्रॉइंग रिलेवेंट फिगर इज नेसेसरी। दोस्तों जब भी आप थ्योरम के क्वेश्चन लिखते हैं तो प्रूफ फिगर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल्सो प्रूफ शुड बी कंसिस्टेंट विद द फिगर। ओके, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी अपने पास में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फटाफट। Solve the following questions any four. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle A equal to 60 डिग्री, एंगल P भी क्या होगा, फिर 60 डिग्री होगा। देखिए एंगल A और एंगल P करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, सिमिलर ट्राइंगल्स का, और इक्वल है ये। तो अगर एंगल A 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल P भी क्या रहेगा आपका 60 डिग्री, ये आंसर आपका रहेगा। ओके, तो आप लिखेंगे सर गिवन में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल P का आंसर क्या रहेगा आपका 60 डिग्री रहेगा। ओके, इजी एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB 6 है, BC 8 है, देन फाइंड AC। तो दोस्तों ये अपने को पाइथागोरस थ्योरम से करना है अपने को। ओके, सो अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, एंगल B दूंगा तो AC आपका हाइपोटेनस रहेगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 प्लस 64 इज 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैं 10 आएगा आंसर। तो AC का आंसर आएगा आपका 10। ओके, तो जहाँ जहाँ ईजी है वो आप लोग कर सकते हैं, नोट्स अच्छे से बना सकते हैं अपना। राइट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट कॉर्ड बोले तो डायमीटर को बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस 3.2 है, सो 2 इंटू रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4। तो ये थर्ड का आंसर आएगा आपका 6.4 सेंटीमीटर। ओके, चलो फ्रॉम द नंबर गिवन लाइन फाइंड डिस्टेंस AB। तो A अपने पास -3 है और B 3 है यहाँ पर। ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट, सो 3 इज ग्रेटर देन -3, सो 3 माइनस -3, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा AB का, सो AB इज इक्वल टू 6 होगा आपका। ओके, इजी एकदम। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस AB आपका 6 रहेगा ही। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। दोस्तों साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री आपका 1/2 है, और प्लस ये भी 1/2 है कॉस 30 डिग्री, सो 2/2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 1। ओके, तो ये भी आंसर आ गया आपका 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, उस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम कर लेंगे। रेडियस 7 इंटू 7 है, 7 7 गेट कैंसल, सो 22 इंटू 7 कितना हो रहा है 154। आप आंसर में लिख लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल था, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छे से देख लीजिए इसको, अपने नोट्स भी बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1B में। ओके, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के। चलिए ये आ गया अपना सेकेंड पेज। ओके, क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए अब इसको मिलके हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पर एनी टू, ये भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट। तो बहुत इजी दोस्तों, हम लोग इसको करके सॉल्व करेंगे इसको मिलके हम लोग। ओके, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलके करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत इजी है दोस्तों, ये अभी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। 5.7 सेंटीमीटर मैंने ये लाइन ले लिया। ओके, लेंथ इसका नाम है ए और बी। अब इसको बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा कंपास। तो कंपास के लिए मैंने इस तरह से ले लिया इसको। ओके, अब इसको हम लोग मोर देन हाफ लेंगे, ए का बी का मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर मारेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे। इसी तरह से बी पे रख के वही आर्क को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से आप इसको इंटरसेक्ट कर लीजिए और फिर बाद में इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इधर। ओके, तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सिंपल है। इसको लाइन एल दे दो, ये 90 डिग्री का है, इसको एम दे दो कोई भी नाम, और यहाँ पर ये इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, सिंपल था एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एंगल P 60 degree, then angle R 30 degree and PR is equal to 12, then find the value of PQ and QR। तो हम ये साइड अपोजिट टू 60 डिग्री और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेके हम लोग इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। सपोज ये ट्राइंगल, इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, चलो राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करते हैं हम लोग, और एंगल P दिया हुआ है। ओके, PQR है, सो PQR, PR आपका 12 है यहाँ पर। ओके, और एंगल P 60 डिग्री है और एंगल R 30 डिग्री है। ओके, आपको PQ और QR फाइंड करना है। ओके, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एंगल Q कितना है अपने पास। तो एंगल Q अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर नहीं है तो आपको अच्छे से बता सकते हैं आप, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस इज PR, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज PQ। PQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 6 12। सो देयरफॉर आपका PQ का आंसर आ गया यहाँ पर 6। ओके, अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट 60 डिग्री इज QR। सो QR इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज PR। ओके, सो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस इज 12। So 2 6 12, so our answer is 6/√3 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल था एकदम। तो ये दोनों क्वेश्चंस के हो गए आंसर अपने पास में। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन राइट सर्कुलर कोन इफ परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड इज स्लैंट हाइट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, ये रिड्यूस हो गया मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में से। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अब ये MCQs है दोस्तों। MCQs भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन करना ही है। ओके, तो चारों क्वेश्चंस करेंगे, नीचे 4 आंसर है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स इफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF इन द रेशियो 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द DE। तो दोस्तों अपना ये D राइट आंसर है। ओके, कैसे, क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि सिमिलर ही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इसको हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ओके, एक लाइन जगह छोड़ देते हैं हम लोग। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके, अब इनकी साइड कौन कौन सी अपने पास में, AB है ABC की और DE है। ओके, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल,
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल, ये सिमिलर हो जाएंगे। ओके, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो 1/2 है, ये रेशियो में दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू अपने पास में 4 है क्वेश्चन के अंदर, डी ई अपने को निकालना है, तो ये स्क्वायर देना होगा अपने को यहाँ पर, क्योंकि थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम ही बोल रहा है कि स्क्वायर्स ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये 4/डी को हम इधर ले लेते हैं और ये 1/2 को हम अंडर रूट में ले लेंगे। सो 4/डी, 1 का स्क्वायर रूट 1 है और √2 का नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी ई इंटू 1 डी ई और 4 इंटू अंडर रूट 2, तो 4 इंटू अंडर रूट 2, तो अपना राइट आंसर है यहाँ पर 4/√2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो बहुत इजी है, पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों। अपना राइट आंसर है यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। ओके, 8, 15 और 17, कैसे, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट है 289 स्क्वायर है और ये 225 प्लस 64, तो ये अपना 289 हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर सी वाला है, 8, 15 एंड 17 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इसमें ये क्वेश्चन भी आते हैं विच इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वैसे क्वेश्चन भी ध्यान देना है आपको। चलिए, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ए सी बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल ए सी बी इज 65 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। अब दोस्तों अपना राइट आंसर है यहाँ पर 230 डिग्री। कैसे आए ये भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। ओके, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से और आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आ रहा है 230 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास एंगल ए सी बी इज 65 डिग्री। ओके, एग्जाम में मैंडेटरी नहीं है सोल्यूशन दोस्तों, लिखिए आप डायरेक्टली आंसर भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अपने को सॉल्व करना होगा अच्छे से। ओके, तो चलिए, एंगल ए सी बी का आर कौन सा है। सो बाय इंस्क्राइब एंगल 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए सी बी एक एंगल है। ओके, सो ए बी अपना क्या है यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क है ये, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर्क ए बी। ओके, और 1/2 इंटू, तो मेजर ऑफ आर्क ए बी को मैं अगर मैं बाहर ले लूँगा यहाँ पर, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इंटू 2। ओके, तो एंगल ए सी बी 65 यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू 2 इज 130 डिग्री। ओके, ना सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, तो हम लोग आर्क मेजर ऑफ आर्क ए सी बी को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी को, मेजर ऑफ आर्क ए बी को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। सो 360 डिग्री माइनस 130, तो देखिए आपका ये 230 डिग्री आपका राइट आंसर है। तो आपको लिखना है यहाँ पर ऑप्शन में सी 230 डिग्री। तो इस तरह से ये आंसर को अपने को कंप्लीट करना है। ओके, इजी था एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर बी में अपना राइट आंसर है सेक स्क्वायर थीटा, तो आप ऑप्शन लिखेंगे और राइट आंसर उसके अल्टरनेटिव वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आपने कंप्लीट कर लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट पी ऑन ई। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करके लेते हैं इसको। बी का फर्स्ट क्वेश्चन, तो 3.4 सेंटीमीटर को आपको क्या करना होगा, एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा दोस्तों। ओके, 3.4 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिए, इसका सेंटर है ए। ओके, ये रेडियस आ गया आपका 3.4 सेंटीमीटर। अभी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है यहाँ पर। ओके, और पॉइंट पर रख के 2 आर्क इधर मारना है और ये आर्क को एक आर्क ऊपर और नीचे दोनों तरफ मारना है, इधर रख के इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे। ओके, और इस तरह से इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका टेंजेंट आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइन एल, इधर कोई भी नाम दे दो, एम, इधर बी नाम दे दो। इस तरह से ये आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है और मेन फिगर ड्रॉ करना है। स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से मैंडेटरी नहीं है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में सेकंड वाला क्वेश्चन दोस्तों ये 5.3 प्रैक्टिस सेट से स्लोप ऑफ अ लाइन, तो ये हम नहीं करेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 भी ये आपके मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से। ओके, तो ये भी हम लोग नहीं करेंगे, ये ओमिट है आपके, रिड्यूस हो गया सिलेबस से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी एक्टिविटी है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी आपका रिड्यूस है दोस्तों, ये भी अपने नहीं करेंगे। ओके, अगर करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो ये ए डी आ जाएगा। ओके, ए डी अपॉन डी सी, तो आपको लिखना है, लिख सकते हैं ए डी अपॉन ये डी सी लिख दो इधर, और फिर बाद में ए ई अपॉन ए बी और ए डी अपॉन डी सी बाई बी पी टी लिख दो आप इस तरह से इधर, और फिर बाद में इधर लिखेंगे आप ए बी अपॉन बी सी। ओके, और उसके बाद में ई बी ऑलरेडी है इधर, तो इधर लिखेंगे हम ए ई लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपके रिड्यूस हो गया। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्क्राइब एंगल की एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। गिवन दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है, पी एस आर इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क पी एक्स आर इंटरसेप्टेड एंगल है। प्रूव करना है आपको पी क्यू आर और पी एस आर, ये प्रूव करना है आपको। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल पी एक्स आर। तो ये कौन सा थियरम है? ये थियरम है अपना इंस्क्राइब एंगल थियरम। तो आप लिख दो इधर इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पॉइंट में भी पी एक्स आर यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूसरा अपना ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर? पी एस आर है एंगल, तो आप लिख दो यहाँ पर एंगल पी एस आर। और सेम रीजन है यहाँ पर भी, इंस्क्राइब एंगल थियरम आप लिख देंगे। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 पी एस आर ऑलरेडी है, तो पी क्यू आर लिखेंगे आप, बाकी ये सेम है, कट हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे हम पी क्यू आर। ओके, तो इक्वल हो जाएगा, एंगल्स इक्वल इन मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो वो एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और ये थर्ड एक्टिविटी ये अपने मेंस्ट्रुएशन की एक्टिविटी है, ये भी रिड्यूस है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, नंबर ऑफ सिलेंडर अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं आप इधर। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर पाई गेट कैंसल, आर की वैल्यू रेडियस अपने पास 6 है इधर, तो 6 लिख दो इधर, आर स्क्वायर है तो 6 × 6, और एच हाइट क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 12 दिया हुआ है, तो ये 12 लिख दो। ओके, 6 × 18, 6 × 18 और 18, देन अगेन 6 × 18, 18 आंसर आ सकता है दोस्तों। तो ये इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों ये अपने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का है, तो ये रिड्यूस हो गया है। ओके, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका आंसर 4 × 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6 है, तो इसका आंसर अपना 6 आता। ओके, इसको हम लोग इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिन और नॉट। अब दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, या स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप ऑफ अ लाइन तो रिड्यूस है। ओके, डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको सॉल्व करके दे सकते हैं, ये कोलिनियर है पॉइंट्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, आता ही है ये एग्जाम्स में। ओके, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर करूँ तो इस तरह से इसको गिवन में हम लोग लिख देंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। आपको फाइंड करना है यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा और सेक थीटा की आइडेंटिटी है, और वो कौन सी है? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ओके, सो 1 + tan² थीटा ऐसे ही रहेगा, sec² थीटा यानी कि 25/7, इसको मैं ले लूँगा स्क्वायर में क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। देन 1 + tan² थीटा, 25 का स्क्वायर है 625 और 7 का स्क्वायर है 49। ओके, स्क्वायर निकालने के बाद tan² थीटा को आपको नीचे ले लेना है, इक्वल टू 625/49, और ये +1 को शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, tan² थीटा इज इक्वल टू 625 - 49 × 1 = 49, अपॉन में भी लिखना है आपको 49। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सो 10 स्क्वायर थीटा 625 माइनस 49 इज 576 अपॉन में भी लिखेंगे 49. सो देयरफॉर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोस्तों, तो ये स्क्वायर रूट में आपके चले जाएगा 576 और 49. ओके, सो देयरफॉर 10 थीटा फाइंड करना है अपने को, इनका स्क्वायर रूट निकाल लो. 576 का स्क्वायर रूट है 24 और 49 का 7 है. तो इस तरह से इसको अपने को सॉल्व करना है. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए. ओके, ज़्यादा वीडियो अपने को बड़ा नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग सेकेंड पार्ट में लेंगे. ओके, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना. ओके, अच्छे से अपने नोट्स बनाना, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, मुझे प्लीज़ पूछना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जय मैथ्स एकेडमी.